सबको खुश रखे। देसी न्यूज़ साहब हमारे साथ नेक्स्ट हैं। जी, देसी न्यूज़ साहब आप लाइव हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी, वालेकुम जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल आप ठीक हैं? ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक टॉपिक पे ही रहूँगा। जी, जी सर। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अभी मैं काम से वापस आया तो देखा आपका सेशन चल रहा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो लास्ट जी, आपका जो बातें थी बिल्कुल क्लोज करने से पहले थोड़ी सी बस मैंने सुनी, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो बाकी का सेशन है मैं बाद में बैठ के रिवाइंड करके सुन लूँगा जी, जो आपकी टॉक थी। लेकिन जो लास्ट सेशन जो मैंने पकड़ा था जी, उसमें जी, 2 चीज़ें मुझे पॉइंट आए थे, मैंने बोला वो आपसे पूछ लेता हूँ। एक पॉइंट तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका कि डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो इस तरह के अरीना में इस्लामिक साइड से अपोलोजिस्ट नहीं थे जो डिफेंड कर रहे थे इस तरीके से। अब काफ़ी सारे जी, जी, अच्छे अपोलोजिस्ट आ गए हैं एकेडमिक लेवल के और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड जैसे कहते जी, हैं ना कि हीरा हीरे को काटता है, और किसी चीज़ को इन अच्छा होने के लिए उसकी जो अगेंस्ट बोल दी होती है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मसल जी, स्ट्रांग उस वक्त होता है जब ऑपोजिशन ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी बात है, बिल्कुल। आप अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, थैंक यू। जो 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 एक्स मुस्लिम्स या इल्हाद वाले लोगों के आर्ग्यूमेंट्स भी बेहतर होंगे, और उनके जो कमज़ोर आर्ग्यूमेंट्स है वो भी हैश आउट हो जाएंगे। सो आई जी, अप्रिशिएट जी, दोनों तरफ से। आई सी बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर, सो आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स थैंक फाइन। यू। और जहाँ तक क्या कहते हैं क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पूरी आपकी स्ट्रीम नहीं सुनी, सॉरी, अपोलोजाइज। तो जो लास्ट सेशन है उसके बारे में मैं पूछ लेता हूँ। आप कह रहे थे कि जी, ये मतलब एथियज्म ये कहता है, एथियज्म वो कहता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ आप मुसलमान हो, आप राइट अवे किसी एक रेफरेंस का मुझे दे सकते हो कि भाई आई फॉलो कुरान, आई फॉलो हदीस, ये है मेरी गाइडलाइंस और ये मेरे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। श्योर। एग्जैक्टली हर मुसलमान इसको फॉलो करेगा। अब जो हुँ, आपने बोला कि भाई इस एथियस्ट ने ऐसे कह दिया, उस एथियस्ट ने वो कर दिया, या ये वायलेंस कर दिया, वो कर दिया, मुझे कहीं एथियज्म की कोई मैनिफेस्टो नहीं मिली जिसमें स्पेसिफिकली सारे एथियस्ट ने कलमा पढ़ा है और बोला कि हमें ये फॉलो करना है। और जिस तरह आपने हुँ, बोला कि भाई सैम हैरिस ये कहता है, ओके सैम हैरिस बंदा है, उसकी ओपिनियंस है, श्योर उसकी एथियस्ट है वो, अगर सेल्फ प्रोफेस नो प्रॉब्लम, लेकिन वो किसी मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं करता कि भाई ये श्योर। एथियज्म के लॉज हैं। इसी तरह कौन है वो दूसरा बंदा, रिचर्ड डॉकिन या जो भी है, ठीक, मैं आपकी बात समझ समझ गए गया ना कि बात। जितने भी तो लोग हैं मुझे उन्होंने भी मुझे तो किया। कोई ऐसी नहीं नजर आई रेफरेंस। और प्लस आपने जो वॉर और जिन लोगों का बोला उन्होंने वायलेंस किया, मैंने तो कभी किसी लाइक ये जो है जिनके नाम पे आपने किया कि उन्होंने ऐसे कत्ल किया वैसे कत्ल किया, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं एथियज्म के नाम पे कत्ल कर रहा हूँ। जबकि जब मजहबी जंगें हुई हैं उसमें साफ बोला जाता है कि मैं अल्लाह के नाम पे ये कर रहा हूँ, मैं व्हाटएवर जीसस के नाम पे, क्राइस्ट के नाम पे ये कर रहा हूँ। लेकिन मैंने किसी और मतलब जंग करने वाले को नहीं सुना मैं एथियज्म के नाम पे ये कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये वाली चीज़ें समझ नहीं आई। आप क्योंकि मैंने आपको शुरू वाला, शायद आपने इसका जवाब दे दिया हो, मैंने सुना नहीं, तो इसलिए सिर्फ जी, लास्ट सेशन मैंने सुना, तो मैंने उसके बारे में आपसे सवाल बहुत अच्छा आपने किया और मुझे आपकी बातों से लग भी ये रहा है कि आपने लास्ट वाला ही सुना है, बाकी नहीं सुना। इसमें 2 बातें हैं अब। पहली बात तो ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने बड़े अच्छे एनकरेजिंग अल्फाज़ कहे। देखिए, गुज़ारिश ये है कि जो पहली बात है ना, ये आर्गुमेंट बज़ाते खुद ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है कि कोई आदमी है वो इस्लाम के नाम पे या किसी और मज़हब के नाम पे कत्ल करता है, व्हेयरएज़ जो एथियस्ट है वो किसी और के नाम पे कत्ल नहीं करता। बिकॉज़ या कम से कम वो अगर कत्ल करता है तो किसी सिस्टम के लिए नहीं करता। यू सी, थिंग इज़ कि जब आपके पास कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, तो आप हमेशा उससे आप किसी चीज़ को जज कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप लोगों की जो किसी सिस्टम के जो मानने वाले हैं, उनकी बातों के, उनकी हरकतों से ही आप जज कर सकते हैं कि ये सिस्टम कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कत्ल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुरान का रेफरेंस दे सकते हैं कि देखो भई तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया। सो वी हैव अ पॉइंट, एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस के जो मुझे रोक सकता है इसलिए कि देयर इज़ समथिंग दैट आई एग्री टू। लेकिन अगर एथियज़्म में ऐसे कुछ साहब। ऐसा लेकिन है ये ही नहीं। ये वाला स्टेटमेंट तो बनी इसराइल के लिए था, मुसलमानों के लिए नहीं था। मुसलमानों के लिए तो है कि जो फितना करे उसका हाथ काट दो, उसको सिल्ली हाँ, पे वो लटका उसके लिए दो। तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं, ये जो भी बार बार दोहराते हैं मुसलमान, अच्छा, वो तो एक मैं या आपसे बनी इसराइल के लिए है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, अगर इस तरह से हम गुफ्तगू को दरमियान से काट के और तो सॉरी बड़े दूर चली सॉरी, जाएगी। मुझे लेकिन अगर बोलने आपने दीजिए, एक मान वो किया नो है तो मैं प्रॉब्लम। इस पे मैं कह देता हूँ आपको कि कुरान का एक असूल याद रखें कि कुरान जिस बात को एंडोर्स करता है और या किसी बात को मेंशन करता है और बाद में उसको नलिफाई नहीं करता, तो वो कुरान का हुक्म ही होता है। ओके। जैसे सूरह बकरा में गालिबन के जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से कि आप इनसे पूछें यहूदियों से कि मेरा तो नाम लेके तुम दुआएँ माँगते थे और ज़िक्र करते थे एंड सो फ़ोर्थ। तो उसका अगर
या मेरे हवाले से, तुम मेरा हवाला दे के ये बातें किया करते थे। तो अब जो लोग इसकी दलील निकालते हैं कि हम जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे के अल्लाह से हम बात कर सकते हैं, या जो उस ज़माने के जो लोग थे, अगर आजकल नहीं भी, तो उनके लिए यही आयत है कि अल्लाह ताला ने अगर ये बात कही है, तो वो इस रेफ़रेंस में कही है कि ये चीज़ ठीक है, और बाद में उसको नलिफ़ाई नहीं किया। तो ये प्रिंसिपल कुरान का, ये आप ज़हन में रखें। खैर, मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आप मुझे एक रेफ़रेंस दे सकते हैं कि देखो भई, तुम्हारा कुरान ये कहता है। लेकिन अगर एथियस्ट में कोई ऐसा रेफ़रेंस है ही नहीं, तो हम फिर एथियज़्म को जज कर सकते हैं उसके मानने वालों को देख के कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। अगर उसमें हमें कत्ल-ओ-खून नज़र आता है, उसमें अगर हमें जंग नज़र आती है, उसमें अगर हमें एंडोर्समेंट हेलो? मिलती है, और कि औरतों बच्चों को आप मार दें, यतीम कर दें, और सिर्फ़ ये नहीं कि आप उनको मार दें, बल्कि उनके जनाज़ों पे फिर बम गिरा दें। अगर हमें ये नज़र आता है, तो फिर देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव कि नहीं, एथियज़्म बड़ा अच्छा है, कि वही जो उसका जो लोग हैं, जो उसका यूनिफ़ॉर्म है, हम उन्हीं को देखेंगे। ये तो हो गई एक बात, जो कि एक फिलोसॉफ़िकल बात है। जो दूसरी बात आपने कही कि लोग एथियज़्म पे नहीं मानते, मैंने आज के लेक्चर में एक सिग्निफिकेंट पार्ट मैंने रखा ही इसीलिए है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट मैंने लोगों को बताया कि जब भी आपसे कहा जाए कि एथियस्ट एथियज़्म के नाम पे नहीं मारता, उसको याद कराएँ कि रेन ऑफ टेरर मूवमेंट क्यों थी। उसके मैंने हवाले दिए हैं कि रेन ऑफ, उसमें जो लॉज़ है, लॉज़ ऑफ सस्पेक्ट्स 1793, कि वो कानून जो था कि लोगों को मारो, एथियज्म के नाम पे मारो। और उस वक्त भी मैंने रोक के ये कहा था कि जब भी आपसे कोई कहे कि लोग एथियज्म के नाम पे नहीं मारते, तो उन्हें बताइएगा कि ये जो कत्ल खून हुआ था, 17,000 लोगों को तो ऑफिशियली मार दिया गया था। जो जेलों में मरे वो उसके अलावा हैं। जो ट्रायल का वेट करते करते मरे, वो सब इसलिए कि एथियज्म को प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारी ये मूवमेंट थी, ये जो मिलिटेंट एथियस्ट मूवमेंट जो थी रशिया की, 1925 में स्टार्ट हुई थी, उसका तो स्पेसिफिक मैंडेट था एथियज्म को प्रमोट करना। तो उस मूवमेंट के अंदर जितने लोगों ने कत्ल किए थे, वो एथियज्म को प्रमोट करने के लिए किए थे। जो चर्च लूटे थे, वो एथियज्म को प्रमोट करने के लिए लूटे थे। जो चर्च उन्होंने बंद कर दिए थे, जबरदस्ती लोगों को इबादत से महरूम कर दिया, वो एथियज्म के लिए किया। जो चर्च के नाम पे ज़मीनें थी, वो कॉन्फिस्केट कर लीं, वो भी एथियज्म के लिए हुआ। तो ये आप ना कहें कि जो एथियस्ट होता है वो एथियज्म के लिए नहीं करता। मैंने सिर्फ आपको 2 हवाले दिए हैं। इसके अलावा जो स्पेनिश रिवॉल्यूशन में जो नर्सों को जो रेप किया गया और उनको जो कत्ल किया गया, वो भी एथियज्म के नाम पे था। मैंने तो सिर्फ 2 आज हवाले दिए हैं, ये लंबी लिस्ट है। ये हमेशा एथियज्म के नाम पे ही हुआ है। हमेशा। और आज भी जो कुछ ये कर रहे हैं, सैम हैरिस वगैरह जितना कुछ कर रहे हैं, ये इसमें जो मैंने आपको बताया कि वो एक ज़ाती हैसियत में बात कर रहा है, नहीं। वो आइडियाज़ की बात कर रहा है कि हम जो एसेंशियली वॉर ऑफ आइडियाज़ हैं, उसके लिए खून बहाते रहेंगे। तो वॉर ऑफ आइडियाज़ किस चीज़ की है? एक तरफ हमारा आइडिया है, दूसरी तरफ एथियस्ट का आइडिया है। तो वो कह रहा है कि एथियस्टिक आइडिया के लिए हम खून बहाते रहेंगे, और उन्होंने बहाया है। तो इट्स रॉन्ग आर्गुमेंट सर। ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपका पहले वाला सेशन नहीं सुना, तो डेफिनेटली मैं रिवाइंड करके वो वाला सेशन सुन के फिर ज़रूर। आई एम श्योर आई विल गेट बेटर आइडिया। थैंक यू फॉर योर आंसर। और ये जो अभी थैंक शहादत हुई है, यू। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने दूसरे एथियस्ट के चैनल पे सुना था कि कभी भी आप लोगों की अपोलोजेटिक्स सुन के कोई एथियज्म से वापस नहीं आया। तो आपने शो कर दिया कि नहीं, बात आपकी अपोलोजेटिक्स सुन के लोग एथियज्म से निकल के वापस ये रिलीजन में भी आए। जी, ये सरीहन गलत बात कहते हैं, और ये चूँकि है ये प्रोपेगेंडा मशीनें, इनके झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। आपके फ़ौरन बाद जो है ना, इत्तेहाद साहब, ये भी कभी-कभी अपनी कहानी सुनाते हैं। इस और अपने दोस्तों की कहानी सुनाते हैं कि कितने लोग हैं जो वापस आए। अभी फ्रांस से मुझे एक साहब ने राब्ता किया कि उनके एक दोस्त हैं जो निकल चुके थे, वो भी अल्लाह ने मुझे ये हिस्से में खैर डाली कि मेरे वीडियोस देख के वो दीन में वापस आए। लाइव इंडिया से एक साहब हैं, वो बात किया करते हैं, माफ़ी चाहूँगा उनका नाम मुझे भूल गया। वो बड़ा बुरा सा नाम एथियस्ट के लिए लिखते थे, मंकीज़ वगैरह लिखते थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि ऐसे ना किया करें, तो उन्होंने वादा किया था मैं अपना नेम चेंज करूँगा। वो भी वापस आए। उनकी वीडियोस देख के कोई आदमी, एक आदमी हुआ है, और मैं सस्पिशियस हूँ, क्योंकि सस्पिशियस इसलिए हूँ कि उस आदमी ने कहा कि मैं गालिब कमाल आपकी डिबेट देख के तो मैं दायरे इस्लाम से निकल गया हूँ। और मैं सस्पिशियस इसलिए हूँ कि उससे ठीक 2-1 दिन पहले मैंने ये कहा था कि उस डिबेट के बाद लोगों ने मुझे ये तो आके कहा कि हम वापस मुसलमान हो गए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इवोल्यूशनिस्ट हो गए हैं। तो 2 दिन के अंदर-अंदर ही एक बंदे ने जाके वहाँ पे कह दिया। सो आई हैव माय सस्पिशंस, तो मैं जैसे कहते कंफर्म हैं नहीं कि कर दैट्स अ लिटिल सस्पेक्ट। जी। एग्ज़ैक्टली। तो उसके अलावा जो है वो बहुत से ऐसा हुआ है मेरे लिए। सही, लोगों ने सही। कहा है, मुझे कहा है, और हमारे जो भाई हैं उनको आके कहा है। अभी किसी ने आपको भी मशवरा दिया है, या आप खुद ही पढ़ लें, क्या है, क्या मैं नहीं क्या पढ़ना लिखा है? मैं चाहता। फ़ोन पे हूँ, मैं देख नहीं सक रहा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि देसी नहीं हो जी, आप भी कलमा पढ़ लें, आपकी अहलिया बहुत खुश होंगी। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, वो तो कलमा पढ़ने का चाहिए, क्योंकि असल में जो मैंने देखा ना, बेसिकली एग्ज़ैक्टली यही चीज़ इवेंजेलिकल चैनल्स पे भी होती है। और मज़े की बात मुझे हमेशा नज़र आता है, जो इस्लाम छोड़ता है वो हमेशा मुड़-वड़ के इस्लाम में ही जाता है। ज़्यादातर हुँ, क्रिश्चियन जो छोड़ते हैं, एथियस्ट बनते हैं, वो भी थोड़ी बहुत देर के बाद जब इमोशनल होके वापस ही, ओह! जीसस के पास मुझे वापस जाना है, और वो भी इसी तरह इमोशनल होते हैं। वो जब बंदा क्रिश्चियनिटी में दाखिल होता है, तो पास्टर भी उसे यही कह रहा होता है, ओह! कितना इमोशनल मोमेंट था और अच्छा, कितना ये था। मेरा ये तजुर्बा ऐसा नहीं है, क्योंकि हुँ, मैंने जो नेट रिवर्जन्स पढ़ी हैं,
जो लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं वो आम तौर पे वो इस्लाम को छोड़ के नहीं जाते। जो हुए हैं कुछ, उनका जो मैंने इंडिविजुअल्स मैंने जाके उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, बातचीत हुई है, वो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से ऐसा ज़रूर हुआ है, और ये उनका वो उनका राइट है, मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है। Sure, which is लेकिन fine. ऐसा मेरे जो नेट रिवर्जन्स का जो डेटा मौजूद है, उसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी नहीं है कि लोग वापस अपने सिस्टम में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2001 से लेकर 2000 आई थिंक 15-16 तक, या इससे भी शायद पहले तक, 1 लाख लोग, 1 लाख इंडिजिनस ब्रिटिश जिनको हम गोरे कहते हैं, वो मुसलमान हुए हैं। 25 से 30 के जो रिवर्जन्स होती हैं वो हर जुमे को होती हैं रेजेंस पार्क मॉस्क, सिर्फ रेजेंस पार्क मॉस्क में। लेकिन तो कैसर साहब, ये जो ये रिवर्जन होती है, इनके पीछे स्टैटिस्टिक भी तो है कि यूएस में तो स्टैटिस्टिक आया था कि जितने लोग कन्वर्ट होते हैं उतने ही लीव कर देते हैं रिलीजन को, और कई ये जो गोरे या इस तरह जो आप कभी-कभी कन्वर्जन देखते हैं, वो 1-2 महीने दैट्स के रॉन्ग बाद वो सर, मुसलमान नहीं रहते। दैट्स रॉन्ग सर, ये आई गलत मीन बात है। ओके, ये मैं गलत बात है। बेसिकली ये तो मैं डिफरेंसेस। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता यकीन यकीन के साथ जिसको मैं बैकअप ना कर सकूँ। इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, इट्स पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। मैं ये लिटरेचर पढ़ता भी हूँ। ये पाकिस्तानी एथियस्ट ने कुछ मुस्तार लिया हुआ है कि 99% लोग दीन से वापस बाहर चले जाते हैं। मेरे साथ कोई भी आदमी इस पे बहस कर सकता है। डेटा शेयर, अब ज़ुबानी बातें नहीं, डेटा टू डेटा, कि वो भी डेटा लेके आएँ, मैं भी डेटा लेके आता हूँ। देखते हैं कि इस कलाम में कितनी सच्चाई है। ये बिल्कुल। गलत बात है। ये सिर्फ़ इसलिए कि जिन लोगों को चूँकि नाकामी होती है, तो उन लोगों ने फिर एक वो हवा क्रिएट कर देते हैं। डेटा पे बात करनी है, आई एम मोर देन हैप्पी टू टॉक टू एनीवन, साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक, डेफिनिटली, नो प्रॉब्लम। ठीक है? बट थैंक यू थैंक यू वेरी फॉर मच। योर टेकिंग मी ऑन, और बात करने का, गुफ्तगू करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जगह खाली कर देता हूँ किसी और को अगर आना है तो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, प्लेज़र, प्लेज़र। राइट, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। इत्तेहाद खान बॉय साहब, यू आर नेक्स्ट एंड यू आर लाइव। हाफ़िज़ साहब, आप भी कुछ कह लें। आप इसीलिए तशरीफ़ लाए हैं। जी, जी। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफ़ाक करता हूँ, जितनी भी आपने गुफ्तगू की, मैं मज़ीद इज़ाफ़ा ही कर सकता हूँ और इख्तिलाफ़ तो नहीं कर सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल छोड़ना चाहूँगा मुल्हिदीन के लिए। ये लोग इस्लाम को मुतनाज़ा बनाकर पेश करने की नाकाम कोशिश करते हैं और इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं। बिलफ़र्ज़ हम जी। मान लेते हैं जनाब, इस्लाम का निज़ाम हयात जो है वो ज़िंदगी के लिए दुरुस्त नहीं है एक इंसान के लिए। तो हम आपसे सवाल करते हैं, आपसे तकाज़ा करते हैं, आप हमें बताएँ कि इस्लाम को छोड़कर फिर इस्लाम से बेहतर निज़ाम हयात कौन-सा है? क्या इल्हाद हमें तमाम शोबों में हमारी रहनुमाई करता है? क्या जो इल्हाद है हमारी इनफ़रादी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करता है? क्या हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में, हमारी आइली ज़िंदगी में, हर तरह से, हर शोबा में क्या इल्हाद जो है वो हमारी रहनुमाई करता है? बिल्कुल भी नहीं। आज तक किसी मुल्हिद ने भी बाकायदा तौर पर ये नहीं लिखा कि जनाब के इल्हाद के अंदर फैमिली का ये कॉन्सेप्ट है, इल्हाद के अंदर ये जो रिलेशनशिप है इसका ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। इनके यहाँ ना तो कोई रिश्ते नाते होते हैं, ना ही इनके यहाँ कोई नज़रिया बाकायदा तौर पर पाया जाता है। यही वजह है कि मुल्हिदीन में बाज़ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि नफ्सियाती मरीज़ तक बन जाते हैं। एक जानवर की तरह ही हो जाता है ना इंसान, जब ना कोई रिश्ता, ना कोई मामला, तो ना ही यहाँ पे आने का कोई मकसद दुनिया के अंदर, ना ही उसको मालूम, बस यही है खाओ पियो और मौजें मारो। तो ये इंसान है, एक तरह से जानवर ही बन गया ना। तो ये लोग नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं, तो फिर इसी तरह से, और ज़्यादातर मुल्हिदीन जो है ना हमारे, जो सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं, वो शौकिया मुल्हिदी होते हैं। उनको वाक़ईतन नहीं पता होता कि इल्हाद का असल जो नज़रिया है वो है क्या। बहुत शुक्रिया, बस इतना ही ट्रू। मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अच्छा, जो इस वक़्त स्टूडियो में हमारे पास लोग मौजूद हैं, सिर्फ़ मैं उन्हीं को ही ले सकता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप उसमें बाद में जॉइन करें, तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। आज आई आई हैव टू फिनिश टुडे अ बिट कैसर भाई, अर्ली। सागर को ले लीजिए, वो आपके लिए कुछ खोज के लाए हैं। अच्छा जी, मैं सिर्फ़ वो एक कट ऑफ पॉइंट जो है ना वो रख रहा हूँ, वो है सिदरा सबा साहिबा हैं। दैट विल बी द लास्ट पर्सन आई विल टेक, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हम इसको रैप अप करेंगे। आप कह रहे हैं कि सागर साहब को मैं भी ले लूँ? हाँ, अभी ले लीजिए, वो कुछ टॉपिक अच्छा। आपके लिए खोज के लेके आए हैं, जो आपका जो अ, स्ट्रीम चल रहा है उससे रिलेटेड। अच्छी बात है। जी, सागर साहब वेलकम ऑन बोर्ड। आप भी अस्सलाम लाइव वालेकुम हैं। सबको। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कैसर सलाम। साहब, पहले एक छोटा-सा सवाल, आपके कोई जुड़वा भाई हैं पहले बताइए? क्योंकि जो प्रोफाइल पिक वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं आपसे। अच्छा, ये आप पहले आदमी हैं जिसने ये बात कही है। वैसे लोग ये कहते हैं कि नेचुरली आप फिर कोई एक्सेप्टेबल हैं, फ़ोटो तो एक बिल्कुल ही मिनट के लिए आपकी वो। कैमरा बंद कर सकते हैं? 1 मिनट कैमरा बंद कर सकते हैं? वापस ऑन करेंगे, प्रोफाइल देखता हूँ अच्छा, दोबारा आपकी। चलें आप उन्हीं प्रोफाइल से 1 बात सेकंड। कर लें। ये लीजिए। वो वाली नहीं, वो चश्मे वाली ज़्यादा अच्छी थी। चलिए हम वो टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा। जी, जी। जो अभी देसी न्यूज़ साहब आए थे, उन्होंने वही बात बोली ना कि आप ये कह सकते हैं हमारी कोई वो नहीं है ना, हमारा कोई सेट ऑफ रूल्स कभी किसी ने नहीं दिया। हुँ। मतलब वही कहना चाहते थे ना देसी न्यू भाई।
कि हाँ कोई जी, वो हमारी ये जगह कह रहे थे हाँ कि हाँ हम जो करते हैं तो इंडिविजुअली करते तो हैं। आपने इनको उसके बारे में बताया था कि सोवियत यूनियन का 5 ईयर एथियस प्लान के बारे में। मैं स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहता हूँ, एक स्क्रीन शेयर। जी ज़रूर। आपकी स्क्रीन मुझे सागर, हाँ जी, जी जी, जी। तो ये जरा पढ़ लें। आई होप सो। स्टालिन कॉल्ड फॉर अ एथियस 5 ईयर प्लान। ये देखिए ओपन हाँ डेट जी। भी दी है, और ये सीधे सीधे इसकी आइडियोलॉजी दिख रही है। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट रिलीजियस ग्रुप्स इन यूएसएसआर इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द कांसेप्ट ऑफ गॉड वुड डिसअपीयर फ्रॉम सोवियत यूनियन। यहाँ जी। तो ओपन आइडियोलॉजी लिखी है। एक और स्क्रीन जी, शेयर और करना ये चाहता हूँ। फौरी बात जो है, जो डिफंडिंग की थी, जो आगे मैं जो बता रहा था ना, इनकी जो दूसरा था वो लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स, जी 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 उसकी डिफंडिंग के फौरन बाद ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। मुफ्ती यासिर साहब का, मैं वो जानता हूँ। और ये भी देख लिए कि जी, नहीं, कम्युनिज्म आज क्या की जो है। स्ट्रीम है मैंने उसमें उसका ज़िक्र किया है, आज वाली स्ट्रीम में। जी मुफ्ती यासिर साहब ने भी जी, पहले एक बार किया था ना उसका, पिछली अपनी स्ट्रीम्स में। एक बार स्क्रीन और ठीक। शेयर कर दिए, एक और इसके बाद बस स्क्रीन शेयर करनी है, फिर वो एक और स्क्रीन शेयर करनी अच्छा। है। जी जी, जी, ज़रूर, मैं कर डज रहा हूँ। जी, जी। कम्युनिज्म प्रमोट एथिज्म। व्लादिमीर लेनिन है, उसने बोला एक ट्रू कम्युनिस्ट वो होता है जो एथिज्म एंड कॉम्बैट रिलीजन करता है। तो यहाँ पर ओपनली एथिज्म कॉम्बैट रिलीजन की बात हो रही है। उसके बाद ये बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल ओपिएट दैट रॉब्स पीपल ऑफ द ह्यूमन एजेंसी ऑफ देयर हुँ, वायलेशन एज मैन जी, कंट्रोल देयर ओन। मतलब वो मानते हैं कि एथिज्म हमें हमारी रियलिटी कंट्रोल करने में मदद करता है, रिलीजन नहीं करता है। यहाँ तो हुँ, ओपनली आइडियोलॉजी है एथिज्म की। एथिज्म रियलिटी कंट्रोल, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ मानूं, जो मैं चाहूँ ना करूं। व्लादिमीर लेनिन और स्टालिन दोनों का एग्जांपल दिया है। अब बस एक लास्ट मेरी एक किताब है, फेवरेट किताब, जिसको मैं पढ़ के बहुत ज्यादा एथिज्म से दूर भाग चुका हूँ, जिसका मुकाबला तो मतलब कोई नहीं कर पाता। एक मिनट बस मुझे उसका वो खोलने दीजिए, गूगल क्रोम वाला। जी, जी, ज़रूर। मैं इन द मीन टाइम में चलो ये मैं कर हाँ दूँ बोलिए कि बोलिए। जो कार्ल मार्क्स है, उसने भी ये बात कही थी कि एथियज़्म वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे कम्युनिज़्म, सॉरी अदर वे अराउंड, कम्युनिज़्म वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एथियज़्म स्टार्ट होता है। सो एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी रिजेम्बलेंस है। जो एक्स हिंदू चैनल है ना, वो कार्ल मार्क्स को अपना हीरो मानते हैं। जैसे मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कुछ एक्स हिंदू चैनल है, वो कार्ल मार्क्स को अपना हीरो मानते हैं, कम्युनिज्म को डिफेंड करते हैं। और कार्ल जी, मार्क्स के बारे में पढ़ा है कि उसकी फाइनेंशियल जिंदगी कैसी हो गई थी। द रियलिस्ट ये आजाद एक पढ़ी। चैनल है। रियलिस्ट आजाद एक चैनल है, कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, लेकिन वो एंटी हिंदू है। मतलब पूरा मतलब एक्स हिंदू बना बैठा है। ओके, तो चलिए मैं ठीक है। आपको अपनी फेवरेट किताब दिखाता हूँ। मेरी ये फेवरेट किताब है। जी, जी। ये मेरी फेवरेट किताब है, कैसर साहब, जिसने मुझे बचा लिया था। ठीक है, आमिर अच्छा। कैसर साहब दिख रही है। इस किताब जी, का जी, मैं जी। पहले आपको बता देता हूँ। इस किताब का पहला पेज की ये है किसकी, ये डेथ बाय गवर्नमेंट है किताब का नाम, आरजे रमल साहब की। हुँ, इसमें सारे बताए गए हैं। इसमें कैसर साहब, इसमें सारे दुनिया के वो बताए गए हैं, कम्युनिस्ट हो गए या एंटी एथियस्ट हो, जितने भी हैं, चाहे नाजी हुँ। हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जो भी हो, उन सबका। पर जी, मैं जी। यहाँ पर उसका लूंगा जापान का है, हर किसी का जो रिलीजन के बगैर हुआ है, चाहे नॉर्थ हुँ, कोरिया हो, दुनिया का कोई भी हो। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल। तो मैं अपना फेवरेट सोवियत हुँ। यूनियन खोलूंगा। सोवियत यूनियन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुपर पावर थी ना टाइम पे। आप जरा देखिए सोवियत यूनियन ने कितने लोगों को मार डाला। या पढ़ पा रहे हैं कैसे साहब? हुँ। जी, जी, जरा मैं आप मैं देख जरा नंबर पढ़ लीजिए। मुझसे ये काम आप ना ही कहा करें, लेकिन जी, जी। 61 मिलियन, हाँ जी, 6 करोड़ से ज़्यादा 6 कट हो मिलियन, गया था 6 जी, आप मिलियन, सही 6 मिलियन, 6 मिलियन, सॉरी। तो मतलब आप देख रहे कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन के मारा। इसमें पूरे तरीके से किस तरीके से उन्होंने रिलीजियस लोगों को मारा, उन सबको मारा जो इनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाते हैं। और आइडियोलॉजी हुँ, कम्युनिस्ट की क्या होती है वो दिख गया, एथिज्म प्रमोट करना। अब इन्होंने न्यू एथिज्म बना के रख दिया है, नहीं नहीं हम कम्युनिस्ट को साइड में कर देंगे क्योंकि अभी हम पावर में नहीं है। फिलहाल हम पावर में नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना में हम नहीं पैदा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही हुँ। ज्यादातर ऐसे टाइप के लोग आते हैं, एंड यूके से। जी, जी। जी, जी। दुरुस्त बात है आपकी, और ये अगेन जो पाकिस्तान में चूँकि और इंडिया में जो है वो सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातें चलती हैं, तो व्हाट दे डोंट रियलाइज़ इज़ कि जितना कत्लो-ख़ून इस तबके ने बहाया है, किसी और ने नहीं बहाया। ये सिर्फ़ एक या आप कह सकते हैं कि शेमलेसनेस की इंतहा है कि अपने का ज़िक्र नहीं करो और दूसरे का। और हमारा तो कहता हूँ कि हम अगर हमसे आपने बात करनी है, तो जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मजमूई तौर पे जो जानें गई हैं, वो 500 कुछ हैं, लेकिन हम उसको कंज़र्वेटिवली कह देते हैं कि अंडर 1000 वो हैं। कि वो एक सिस्टम ऐसा है जिसमें लोगों के हकूक़ हैं, जिसमें औरतों की आज़ादी है, ग़ुलामों की आज़ादी है, सोशल सर्विस है, एक ऐसा माशरा है जिसकी बुनियाद अदल पे कायम की गई है। एक एक ऐसी सिविलाइज़ेशन क्रिएट की गई है जो इतने कम अरसे में इससे पहले नहीं हुई है। तो उसको रेज़िस्ट करने के लिए जो लोग मारे गए, और ये जो आपको मैं फ़िगर बता रहा हूँ उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो अगर सिर्फ़ हम उनकी बात करें कि जो सिस्टम को रेज़िस्ट करते हुए मारे गए हैं, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। उनको तो लानत भेजनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो इतने अच्छे निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी तो आप उनके वो वकील बने हुए हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो मिलियंस ऑन टॉप ऑफ मिलियंस ऑन टॉप ऑफ मिलियंस, वो सिलसिला कहीं खत्म ही नहीं होता। बहरहाल बहुत-बहुत आप शुक्रिया आपके जी बस एक टाइम लास्ट चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको भी फ्री टाइम मिले कैसर साहब, तो जापान के इंपीरियल आर्मी का नैनकिंग मसैकर एक बार पढ़ लिएगा, रूह कांप जाएगी आपकी कि क्या श्योर। क्या इन्होंने चाइना के नैनकिंग का शहर है, वहां पर जापान जी, की जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, क्या जी, इन्होंने जी। हाल किया था। हुँ।
ट्रू। और वो कभी रिलीजन की बात पे नहीं होती, वो तो मजे के लिए मार रहे थे। उन्होंने खुद प्रूव हिस्टोरिकल मेटर ने, उन्होंने मजे के लिए मारा, सिर्फ मजे के लिए मार रहे थे, रेप कर रहे थे और मार रहे थे। ट्रू, आई मीन दिस इज अगेन इनका दामन बहुत ज्यादा भरा हुआ है इससे, बहुत ज्यादा। बहरहाल इंशाल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जो है वो आइंदा भी जारी रहेंगे। आज के लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आपके इस वैल्यूएबल इनपुट का। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। थैंक यू सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। जी कैसा साहब? जी इत्तेहाद खान बोए साहब, आपने सिर्फ उनको अनाउंस करना था या अपनी तरफ से भी कुछ कहना है? नहीं, काफी अच्छी स्ट्रीम थी माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू। हमारा यहाँ पे भी काम चल रहा है, हमारे जो एथिस्ट दोस्त हैं और बाकी उनको भी इस्लाम की दावत चल रही है इंशाल्लाह। तो है हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं के जरिए से मैं भी इस्लाम में आया। असल में ये बात ये है कि कंप्लीट अगर डिटेल्स नहीं होती तो आदमी भटक जाता है, तो वो एक चीज है। और आपका जो स्ट्रीम था जबरदस्त था। मैंने आपको एक इराक वाला भेजा है, इन्वेंशन के बारे में डॉक्यूमेंट्री मैंने पोस्ट किया है यूट्यूब पे का, अगर आपको देखने की इजाजत होगी तो जरूर से देख सकते हैं। जरूर, आप उसका लिंक मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा मैसेंजर में, मैं इंशाल्लाह जरूर देखूंगा। जी मैं अभी आपको कर देता हूँ। एक मुझे मैंने मैसेंजर में कर दीजिएगा, जहाँ पे कमेंट्स में वो खो जाएगा तो वहाँ पे भी कर दीजिएगा मैसेंजर। इसमें कमेंट्स में डाल दूं या फिर यहाँ पे भी डाल दीजिए और लोग भी देख लेंगे, और मुझे मैसेंजर में भी आप भेज दीजिएगा। मैंने आपको प्राइवेट चैट में भेज दिया, और वो वाला भी मैंने भेजा हुआ है। जापान ने जो किया था मास्कर इंडोनेशिया में, जहाँ पे 30 लाख मुसलमानों को मार दिया था और छोटी छोटी बच्चे तक को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। ठीक है, आप 3 लिंक्स आपकी तरफ से मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह देख लूंगा। ये 2 ही है, एक तो ऊपर जापान वाली है, नीचे इराक वाली है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट्री पूरी। चलो मैं तीनों देख लूंगा, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। और जो इनकी हिस्ट्री तो वो मुझे पता ही है। कार्ल मार्क्स की जो आगे की वसीयत को लेके चला था ये रॉथशिल्ड जो था, फिर उसने अलेक्जेंडर करके एक था, उसने फितना फैलाया था वहां पे जाके हर्जल के साथ में। ये जो तुर्किस्तान में जब बच्चे पढ़ रहे थे ना स्कूल और कॉलेजेस में, यंग तुर्क का फितना फैलाया था, तो वहां के सिविलियन में ही लड़वा दिए थे लोग। तो इतना उस पे आई थिंक जॉर्डन पीटरसन साहब ने भी एक बड़ी अच्छी एक बात उन्होंने उस पे कही है। आई थिंक दैट वाज एक उनके एनालिसिस हैं, जो डिटेल्स तो मैं नहीं देख सका, लेकिन आई थिंक आई एम राइट ऑन दिस। बहरहाल वो मैं इंशाल्लाह मैं जरूर देखूंगा। मैं बहुत जबरदस्त ये जो प्रेजेंटेशन है ना वो अलग से निकाल के रखिएगा इंशाल्लाह। मैं अपने इधर छोटा सा चैनल है उस पे मैं पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह, ताकि लोगों को फायदा हो। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई कि आज एक भाई कलमा पढ़ के भी गए। उनके कमेंट्स में देखता था, रोमन भाई के वो बड़े मोतरज होते थे वो मुझ पे लेकिन चले, अल्लाह ताला देखिए अल्लाह ने आपको जरिया बना दिया जरिया ही बनाया है, बाकी तो उनका अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, बस ईमान पे बाकी रखे। थैंक यू। आमिर भाई आगे। आमिर भाई की मेरी अब नजर पड़ी है उन पे, और वो पता नहीं इंतजार क्यों कर रहे थे, मुझे बता देते वो आए हुए हैं। खैर अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है? कैसे भाई? ठीक है, खैरियत? सर मैं हाजिरी लगवाने के लिए आया हूँ। हम तनगोश और बिल्कुल मदहोश आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। थैंक यू। मैंने कहा आप अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तो मैं इंशाल्लाह अपनी बारी पे आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। आप ले लें, आप साथ रहें, कोई इशू नहीं है, साथ रहें आप, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।